कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। फर्जी पुलिस वाले ने कैसे 2 लाख रुपया में क्या बन गए, दरोगा बन गए, आईपीएस बन गए। ठीक है, तो उनका जो नाम है मिथिलेश कुमार है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि 2,30,000 रुपया देकर क्या बन गए, यानी कि आईपीएस बन गए। और 2,30,000 रुपये कहाँ से लिए थे, तो 2 लाख रुपये मामा जी से लिए थे, है ना। और 30,000 रुपये अपना घर से व्यवस्था किए थे और आईपीएस की सपना को साकार की। और बहुत ही आसान तरीका चुना, बस मात्र 2,30,000 रुपये दे के क्या बन गए, आईपीएस बन गए। जब आईपीएस बन गए तो थाना में पहुंच गए, है ना। थाना में पहुंच जाने के बाद बोले सभी लोग, वाह यार, यहाँ पर दरोगा तो दूसरा है, यहाँ दूसरा कोई आ गया। पिस्तौल ले लिए थे, है ना, वर्दी टोपी सब कुछ पहन के पहुंच गए। जब इतना पहुंच गए तो उसके जब समझा कि वर्दी देकर एक पिस्तौल है, यानी कि ये उसको क्या कहते हैं, आईपीएस है, तो उस वहां पर भी एक आईपीएस, तो दोनों में आईपीएस हुआ। तो सभी लोग चौंक गए हैं और चौंक जाने के बाद खड़ा हो गए। खड़ा हो जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं ये तो नकली पुलिस वाले हैं ना, नकली जो आईपीएस है। तो वहां पर उसको गिरफ्तार कर देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि तुमको आईपीएस किसने बताया है, तो बोलते हैं कि हमको जो है पैसा दिए थे, है ना। उसको कस के प्रेशर दिया जाता है, तो वो बताते हैं कि हमको पैसा दे के बनाया गया, 2 लाख रुपया दिए गए। ठीक है, तो बोलता है 2 लाख रुपया कौन लिए, तो बोलता है कि मनोज कुमार लिए। ठीक है, उसी के कोई संपर्क में होगा, तो उसको मतलब कि दिया। लड़का बन नहीं रहा था, ठीक है, फिर भी उसको लालच दिया कि तुमको आईपीएस बना देंगे, दरोगा बना देंगे, पैसा दो। बस पैसे का लालच दिए, उसके बाद बना दिए। तो मनोज कुमार को जो 2 लाख रुपए दिए, उसके बाद इसको आईपीएस का यूनिफॉर्म दे दिए, टोपी दे दिए, एक पिस्टल भी नकली दे दिए, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, उसके बाद वर्दी भी, जबकि लड़का को सही तरीका से जो है बेल्ट जो है नहीं लगाने आता है, जो ड्रेस जो होता है शर्ट इन करके जो पहनता है वो भी नहीं आता। उसका फोटो जो आप देख सकते हैं वीडियो के क्लिप पर है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि जो शर्ट जिसको इन करने नहीं आ रहा वो आईपीएस बन गया। तो आप लोग सोचिए कि कहां तक पहुंच सकते हैं। इस वाले फर्जी वाले से सावधान रहिए और जब भी कोई फोन करे तो इस सबसे दूरी बना के रखें, क्योंकि आजकल जो है फर्जी वाले बहुत होते हैं। देखिए, उतना दिन से हम भी एग्जाम दे रहे हैं, हमने भी क्वालिफाई किए, परंतु मेडिकल आर में थोड़ा सा फिट हो जाने के कारण ऐसा। आपको जब कोई मौका मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। 1-2 वीडियो बनाए भी थे कि देखिए शायद 3-4 वो रिजल्ट हुआ, दौड़ भी पास हुए, परंतु 1-2 मेडिकल में अनफिट हो गए, जिसके कारण से लंबा यार जो होता है उसमें नापने में अनफिट कर दिया। ठीक है, जिसके कारण से हमको मेरिट नहीं बन सका। अब बेचारा बताइए 2,30,000 रुपये में क्या कर गए, मतलब कि आईपीएस बन गए। इतना आसान सस्ता रास्ता बनाया अपने, सोचिए। तो उतना पढ़ाई करने के लिए उतना तो माँ बाप पैसा लगा देते, 2 लाख रुपए। बताइए ना, जो गार्जियन एक महीना में 10,000 कमा रहे हैं, तो साल भर के कितना कमाते हैं, तो साल भर के 1 लाख रुपए कमाते हैं। आपको कोई गिनती नहीं। फिर भी आप अनुमान लगाइएगा कि करीबन 20-25 लाख रुपए तो खर्चा हो ही गया पढ़ने में। ऐसे ही एक अशिक्षित नागरिक नहीं बनता है, शिक्षित नागरिक बनता है तो उसके लिए उसके पीछे पैसा भी खर्च होता है। अब बताइए 2 लाख रुपए में देके पढ़े लिखे है नहीं और उसके बाद आईपीएस बन गए। देखिए, कांस्टेबल भी नहीं, चपरासी भी नहीं बने, दरोगा भी नहीं बने, उसके ऊपर पोस्ट बन गए आईपीएस। आईपीएस के मतलब समझते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस कमीशन होता है। आईपीएस जो होता है यूपीएससी के द्वारा निकाला जाता है ना, यूपीएससी यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आईपीएस और आईएएस इसी के द्वारा भर्ती किया जाता है। तो सबसे बड़े एग्जाम को टॉप करना होता है ना, यूपीएससी को एग्जाम निकालना एक अपने आप में टफ होता है ना, कि यूपीएससी को बिना एग्जाम दिए हुए आईपीएस का बन गए। ठीक है, आईपीएस तो आपको भी लगता है ऐसे बनना है, तो आप थोड़ा सा सावधानी रहिए और इस सबसे फर्जी में जो फोन आन के चक्कर में रहते हैं उनसे दूरी बना के रखें। बस आप लोग से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि मिथिलेश कुमार के चक्कर में अगर आप पढ़े तो आप भी जाइएगा। बस इसको ही शायद माफ किया जाएगा। इसके बाद जो आने वाला रहेगा जो भी फर्जी, उसको गिरफ्तारी के साथ साथ उसको कार्रवाई भी किया जाएगा, ताकि जो है और जो बनाया है उसको भी गिरफ्तार करके उसको ऐसी कड़ा सजा दिया जाएगा, ऐसी कड़ी सजा दिया जाएगा कि आने वाला पीढ़ी भी उसको याद रखेगा कि पैसा लेके फर्जी पुलिस वाला बनाना कितना मुश्किल होता है। जब मिथिलेश कुमार अपने आप में आईपीएस बन गए ना, तो बाजार में घूमते हुए नजर आते हैं, हर एक इलाका में इधर उधर घूमते आते हैं और सभी जगह फोन चले जाते हैं कि मिथिलेश कुमार क्या बन गए, आईपीएस बन गए, जो कि खैरा कराने वाले थे जमुई के, है ना। तो ये जमुई की घटना है, खैरा के हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा।